हाँ भाई देखो, टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस है। वैसे पूरा टॉपिक तो हम लोग देखो क्लास में ही कवर कर पाते हैं, लेकिन इससे आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। लगभग सब तरह के क्वेश्चन है इसमें। 50 क्वेश्चन निकाले मैंने पूरे टाइम एंड वर्क से। कल परसों परसों तक खत्म कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें भाई। देखो ये एक क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क का तो नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक में था, लेकिन अतरंगी है। बताओ, कोई आंसर बताएगा? एक आदमी पेट्रोल अगर इस प्राइस में होता है तो इतने लीटर खरीदता है, इस प्राइस में होता है तो इतने लीटर खरीदता है। 1.5 रुपए लीटर है तो 60 लीटर खरीदता है, 2 रुपए लीटर है तो 45 लीटर खरीदता है, 3 रुपए लीटर है तो 30 रुपए प्रति 30 लीटर खरीदता है। 4.5 को हो गया तो 20 में खरीदा है। बताओ 6 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा तो कितने लीटर पेट्रोल खरीदेगा? भाई ये क्या कर रहे हो आप लोग? मिक्सी भी चला रहे हो क्लास के साथ साथ? खैर अब नहीं चलेगी। 15 लीटर बहुत सही है आंसर आपका, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से देखो, जब 1.5 रुपए लीटर था तो वो 60 लीटर खरीदता था। 60 को 1.5 से गुणा करेंगे तो 90 रुपए का खर्चा था उसका। 45 लीटर खरीदता था 2 के हिसाब से, 90 रुपए का खर्चा था उसका हर महीने। 30 के हिसाब से 30 लीटर खरीदता था 3 के हिसाब से, हर महीने उसका खर्चा 90 रुपए। तो 6 रुपए के हिसाब से 90 में कितना खरीदेगा? 90/6, 15 लीटर। बढ़िया आंसर है आपका आकाश सचिन, दोनों का बहुत बढ़िया भाई। ध्यान से देखो, इसका हर महीने खर्चा 90 रुपए का है, तो 6 रुपए के हिसाब से 90 रुपए में कितना तेल आएगा? 15 लीटर। अब इसके बीन्स बहुत बिखरने लगे हैं, अब इसे हटा देंगे। हाँ, इसी में से खराब हो गया अभी। भाई क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। कह रहा है 32 लोग 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। 24 लोग, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता पिछले समूह के लोगों से 1/3 है, ऐसी दीवार का 5/8 कितने समय में पूरा करेंगे? बढ़िया क्वेश्चन है। कोई आंसर? एनी आंसर्स? क्या कह रहा है कि 32 लोग 12 दिन में बना सकते हैं, तो 32 गुणा 12 इतनी दीवार होगी। भाई देखो भाई, लोगों और दिनों के गुणा करके ही तो हम टोटल वर्क निकालते हैं। 32 लोग 12 दिनों में बना सकते हैं, लेकिन ये जो 24 लोग हैं, इनकी एफिशिएंसी इनके जितनी नहीं है। 24 लोगों की एफिशिएंसी का 5/8। कह रहा है कि एफिशिएंसी नहीं, एफिशिएंसी 1/3 है, सॉरी। देखो भी ध्यान से, एफिशिएंसी 1/3 है। तो ये जो 24 लोग हैं, इनकी एफिशिएंसी पिछले वालों की 1/3 है। मतलब 24 लोग 24 लोगों जितना काम नहीं करेंगे, 1/3, 24 के 1/3 लोगों जितना काम करेंगे। और दीवार भी पूरी नहीं बनानी, कह रहा है दीवार 5/8 बनानी। देखो यहाँ पे 32 लोगों ने 12 दिन में एक दीवार बनाई, यहाँ 24 जिनकी एफिशिएंसी 1/3 है, ठीक है ना। 5/8 दीवार बनाने में कितना टाइम लगेगा? 3 से इसे काट दो, 8 बार कट जाएगा। ठीक है, 8 से इसे काट दो, 4 बार कट जाएगा। बाकी देख लो भाई, ये 5/8 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 इंटू 5/8। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 48 इंटू 5/8। 8 से काट लो 6 बार, 6 पंजे 30, आंसर आएगा 30 डेज। इतना ही है भाई क्वेश्चन, एक ही लाइन का है, इससे लंबे चौड़ा तो क्वेश्चन है नहीं। अच्छा, मैंने एक ही ग्रुप में लिंक डाला है, कोई नहीं, शेयर कर देते बाकियों में भी, तभी कम लोग आए। आदत नहीं है ना पहले से। आप ही लोग शेयर कर देते, ये तो सबके लिए।
क्लियर है भाई? अच्छा क्वेश्चन है। बताओ भाई ये क्वेश्चन, एक शिविर में 560 लोगों के लिए 60 दिन के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री, 560 लोगों के लिए 60 दिनों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री, 52 दिन बाद 400 लोग अपने घरों को लौट गए। अच्छा जरा ध्यान से देखो, 60 दिन के लिए खाना उपलब्ध था, 52 दिन बाद 52 डेज तो इन लोगों ने खाना खाया, फिर इसमें से 400 लोग लौट गए। अच्छा ये बताओ, 60 में से 52 दिन खाना खाया जा चुका है, अभी भी 8 दिन का खाना बचा है, कितने लोगों का? 560 लोगों का। बोलो ऐसा है भाई? 560 लोग अगर खाते, 60 दिन का खाना था, 52 डेज तक तो उन्होंने खाया, तो 8 दिनों का खाना अभी भी बचा है, कितने लोगों का? 560 लोगों। 400 लोग अपने घरों को लौट गए, तो बताओ बचे हुए लोगों के लिए खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? देखो 560 में से 400 चले गए, तो 160 लोग अभी भी बाकी। ये लोग कितने दिन तक इस खाने को खा सकते हैं, बस इतना ही पूछ रहा है। 8 से काट लो, 20 बार कट जाएगा, 20 से काट लो 28 टाइम्स कट जाएगा, 28 दिन तक ये खाना आगे भी चलता रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन है टुच्चे फुच्चे से, आरआरबी में, रेलवे में, सारे। क्लियर है भी? बताओ किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, पूरी बात सुना करो, ध्यान से सुना करो, कोई डाउट हो तो पूछा करो। इस क्वेश्चन में देख लो, एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री थी। 20 दिन बाद 1/4 भाग सैनिक चले गए, तब भोजन सामग्री उतने ही दिन चली जितने दिनों तक इसे प्रारंभ में चलना था। आरंभ में भोजन सामग्री कितने दिनों की थी? ठीक है ना? अब आरंभ में हमें ये भी नहीं पता सैनिक कितने थे और कितने दिन का खाना था, ये भी नहीं पता, लेकिन 20 दिन बाद 1/4 चले गए, 1/4 चले गए, तो बचे कितने? 3। 3/4 बचे भाई। 1/4 का मतलब, अगर शुरू में 4 लोग थे तो 1 चले गए, तो बचे कितने? 3 लोग। अब देखो भाई, हम मान लें शुरू में कितने लोग थे? 4 लोग थे, और उनमें निश्चित दिनों की भोजन सामग्री थी उनके लिए। भाई 4 लोग थे, 1/4 का मतलब क्या? 4 में से 1 चले गए, तो हम मान लेते हैं 4 लोग टोटल थे। 4 लोगों के लिए x दिन का खाना था, फिर कह रहा है 20 दिन तक तो उन्होंने खाना खाया, फिर 1/4 लोग चले गए, 1/4 चले गए, टोटल खाना कितना था? 4x। 4x में से 20 दिन तक तो इन्होंने खाना खाया, मतलब 4 लोगों ने 20 दिन तक खाना खाया। ये खाना अगर घटा दें तो बचा हुआ खाना जो था वो कितने लोगों ने खाया? 3 लोगों ने। और कितने दिन तक खाना चला? जितने दिन तक शुरू में चलना था, x दिन तक। ठीक है ना? x दिन तक खाना उसके बाद चला, तो 4x में से 3x घटा दो, x बराबर कितना आएगा? 80। शुरू में 80 लोग थे जो खाना खाने वाले थे ना, 80 लोगों नहीं, 80 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी, 80 दिन, 80 डेज। बोलो भाई। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इतना भी बेसिक नहीं है, कईयों के तो डायल घूम गए, एक ही आंसर आया है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अगला देखें। भाई समझ में तो आया, ना आया हो तो बताओ। नेक्स्ट देखो भाई, 8 आदमी 12 महिलाएं अथवा 18 लड़के, 8 आदमी 12 महिलाएं अथवा 18 लड़के 6 दिन में 84 रुपए कमा सकते हैं। इसके कहने का मतलब है 8 आदमी कमाएं तो भी 6 दिन में 84 रुपए कमा सकते हैं, 12 महिलाएं कमाएं तो भी 6 दिन में 84 रुपए कमा सकते हैं,
और 18 लड़के कमाएं तो भी 6 दिन में 84 रुपए कमा सकते हैं। कह रहा है ये बताओ 18 आदमी, 28 महिलाएं और 39 लड़के कितने दिनों में 378 रुपीज कमाएंगे। 378 सॉल्व कर लो, आसान बात है भाई। पहले इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके एम, डब्ल्यू और बी की वैल्यू निकालो। 84 84 84 कट जाएगा, 6 6 6 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 4, 2 से कट जाएगा 6, 2 से कट जाएगा 9। ऐसा नंबर जो 9, 6 और 4 से कट जाए। बताओ भाई 9, 6 और 4 से कटने वाला नंबर 36। अगर 36 ऐसा नंबर ले लें, 36 ऐसा नंबर ले लें जो 4, 6 और 9 से कट जाए, तो इन तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी। कितनी आएगी? 9, 6 और 4। एम की जगह 9, डब्ल्यू की जगह 6 और बी की जगह 4 रख दो, बस इतना ही क्वेश्चन है। इसमें रख दो वैल्यू 18 गुणा बी की जगह 4 गुणा 6/84 इक्वल्स टू, यहाँ पे रखेंगे 18 इंटू 9, कितना आ जाएगा? 162। 18 ने में 162। 28 को 6 से गुणा कर दो, 28 को 6 से गुणा 168। 39 को 4 से गुणा कर दो 156/378 इंटू एक्स। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। मेरे पास जगह नहीं बची, बताओ भी, सॉल्व कर लो। 6 से काट लो, इसे कितनी बार कट जाएगा? 14 बार। 2 से काट लो, इसे कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। 7 से काट लो, इसे कितनी बार कट जाएगा? 5 और 4 54 टाइम्स। बताओ कितना आएगा? 4 दिन आंसर आ रहा है भाई। सॉल्व कर लो। इस तरह की पीडीएफ में दिक्कत यही है कि जगह नहीं बचती। कोई जुगाड़ सोचना पड़ेगा इसका भी, ताकि जगह भी बचे। 4 दिन आ गया भाई। क्वेश्चन तो कोई खास नहीं है, ऐसे क्वेश्चन मैंने कितने कराए हैं आपको क्लास में। बताओ भाई, आ गया? आगे बढ़े। 4 दिन आ जाएगा भाई, सॉल्व कर लेना। अब इतनी बेसिक कैलकुलेशन है, कर लेना आप लोग। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे रात को पढ़ाने का अपना अलग सही मजा है। एम पुरुष पी दिनों में एक काम के 1/n हिस्से को पूरा करते हैं, ठीक है ना। एम पुरुष पी दिनों में एक काम का कितना हिस्सा करते हैं? 1/n। तो कह रहा है बताओ क्यू दिनों में पूरे काम करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। कितने को हमने एक्स मान लिया, सही है भाई। कितने को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। सॉल्व कर लो। ये ऊपर चला जाएगा n, तो कितना आएगा? एम एन पी, और क्यू अपॉन में आ जाएगा m1p/q। ये आंसर होगा डी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत क्वेश्चन किए हैं ऐसे। कितने बेसिक छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सवाल। 4 प्रशिक्षित मजदूर एक तालाब को बनाने में 8 दिन का समय लेते हैं।
वहीं 8 अप्रशिक्षित मजदूर इसे बनाने में, प्रशिक्षित मजदूर इसे बनाने में 12 दिन लेते हैं। तो 3 प्रशिक्षित और 15 अप्रशिक्षित मजदूरों को तालाब बनाने में कितना टाइम लगेगा? बहुत आसान सवाल है, आंसर बताओ फटाफट। देखो भाई, 4 कैसे मजदूर, प्रशिक्षित मजदूर तालाब को 8 दिन में बनाते हैं। 8 अप्रशिक्षित मजदूर इसे बनाने में 12 दिन लेते हैं। तो बताओ, 3 प्रशिक्षित, 15 अप्रशिक्षित, प्रशिक्षित इसे कितने दिन में बनाएंगे? प्रशिक्षित। ठीक है भाई, सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व करके पी और ए की वैल्यू निकालो। ए फॉर अप्रशिक्षित, पी फॉर प्रशिक्षित। इसे काट देना भाई, 8 से 8 कट जाएगा और 4 से 12 कट जाएगा। तो 3 वैल्यू आएगी पी की और ए की वैल्यू आएगी 1। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, ए की जगह 1 लगाएंगे तो 8 गुणा 1 गुणा 12, और यहाँ पे देखो पी की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 + 15 24 एक्स। 12 से काट दो, कितना कटेगा? 2 बार, और 2 से काट दो, कितनी बार बटेगा? 4 बार। x = 4। क्लियर है भाई? 4 आंसर आएगा। अप्रशिक्षित, ये उसमें से निकाले हुए कुछ ढंग के सवाल हैं, सोचो बाकी कितने ही बेसिक आए हैं उसमें। 15 आदमी एक काम को 330 दिन में कर सकते हैं, पर 210 दिनों बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं, काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? बताओ भाई। 15 आदमी काम को 330 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 220 दिन तो उन्होंने काम किया। अच्छा बताओ, 330 दिन में कर सकते थे, 220 दिन काम किया, अभी भी 110 दिन का काम बचा था, जिसे 15 और 15 30 लोगों ने मिलकर किया। तो पूछ रहा है काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ठीक है ना? नहीं सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने। 110 दिन का काम बचा था, कितने लोगों का? 110 दिन का काम बचा था 15 लोगों का, जिसे 30 लोगों ने किया। बताओ कितने दिन में करेंगे? 15 दूनी 30, 2 से इसे काट दो, 55 डेज। देखो बात इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट ये है आप इतना ही लिख के कर रहे हो जितना मैं लिख के कर रहा हूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, सॉल्यूशन करने का तरीका इंपॉर्टेंट होता है। ये समझ में नहीं आया? देखो समझो भाई, देखो 15 आदमी एक काम को 330 दिन में कर सकते थे, 220 दिनों बाद 15 आदमी और भर्ती किए। आप ये बताओ, 330 दिन में कर सकते थे, 15 लोगों ने 220 दिन तक तो काम किया ना? बताओ 220 दिन तक तो काम किया, अभी भी 110 दिन का काम बचा हुआ है। 110 दिन का, कितने लोगों का 110 दिन का काम बचा है? 15 लोगों का। ये शेष काम है, बचा हुआ काम 220 दिन के बाद। आ गया भाई? अब इसे 30 लोग करेंगे, कितने दिन में करेंगे? बस ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसे उतने में कर लेते हो जितने में वो हो जाना चाहिए। ए भी 1.8 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। हालांकि अगर ए अकेले काम पूरा करता है तो आधा काम पूरा करता है और अवकाश ले लेता है। फिर बी अकेले काम करता है और बाकी काम पूरा करता है। काम पूरा करने में 3.75 दिनों का समय लगता है। अगर बी ए से अधिक कुशल है, बी ए से अधिक कुशल है, तो बी ने खुद इस काम को पूरा करने में कुल कितना समय लिया होगा? बताओ भाई। क्वेश्चन कराया है मैंने आपको शीट में। आधा काम ए करता है, आधा काम बी करता है।
बहुत बढ़िया सवाल है। कोई आंसर? भाई इसका आंसर आपको ऑप्शन से ही निकालना पड़ेगा। ऑप्शन से निकालो तभी बात बनेगी। ऑप्शन से निकालो। 1.8 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं ए और बी। बी कितने दिन में करेगा ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो वैल्यू पहले ऐसी निकालो जो 1.8 के साथ कुछ बनती भी, जैसे 3 और 2.7 दोनों ऐसी वैल्यू है जो 1.8 के साथ कुछ कॉमन रखती। ठीक है ना। पहले हम 3 को चेक कर लेते हैं। मानो दोनों मिलकर 1.8 दिन में करते हैं, 1.8 दिन में दोनों मिलकर ए और बी, और बी अकेला 3 दिन में करता है। ऑप्शन से निकालो तो ज्यादा आसान रहेगा। 3 दिन, तो 3 और 1.8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 9 ले लो। 18 से काटेंगे ये 5 आएगा, ये कितना? 3 आएगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2। अब ध्यान से देखो, अगर ये आधा आधा काम करेंगे तो क्या काम करने में इतने दिन लगेंगे? आधा आधा काम। 9 में से आधा काम बी से करा लो, मतलब आधा काम कितना हो जाएगा? 9 का आधा 4.5। बी 3-3 करके काम करेगा, और बाकी 4.5 को ए से करा लो। ए 2-2 करके काम करेगा। इससे काटेंगे 2.25 आएगा, और इससे काटेंगे 1.5 आएगा। 1.5 और 2.25 को जोड़ लो, कितना आता है? 3.75। मतलब सही आंसर ये है। आंसर भी ये नहीं कि कुछ भी ऑप्शन उठा लो, ऐसा ऑप्शन उठाओ जिसमें दिए हुए नंबर में कुछ कॉमन हो। जैसे 2.7 में ज्यादा कॉमन था, अगर वो सी ऑप्शन में होता तो हम उसे पहले उठा लेते। भाई आंसर चेक किया है आकाश? हमने सी ऑप्शन उठाया, बी का टाइम 3 माना। देखो भाई, हमने सी ऑप्शन उठाया, ध्यान से देखो। ए और बी मिलकर किसी काम को 1.8 दिन में करते हैं, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। पूछ रहा है बी कितने दिन में काम करेगा, तो ऐसा ऑप्शन कोई उठा लो जिसका 1.8 के साथ कुछ कॉमन हो। तो हमने मान लिया बी काम को 3 दिन में करता है, मान लिया, ऑप्शन से उठा लिया। अब हम आंसर नहीं निकाल रहे हैं, अब हम इसे चेक कर रहे हैं ये हमने सही लिया है कि गलत लिया है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 9 आ जाएगा। ए और बी 5 काम करते हैं, बी 3 काम डेली करते हैं। तो बताओ ए एक दिन में कितने काम करेगा? 2 काम करेगा। बताओ आकाश, इतनी बात समझ में आई? आकाश बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब इसे चेक कर लो कि अगर आधा काम ए करे और आधा काम बी करे तो क्या इतने ही दिन लगेंगे? तभी हमें पता लगेगा आंसर सही है या गलत। टोटल काम कितना है? 9। 9 में से आधा काम ए से करा लो और आधा काम बी से करा लो। आधा काम अगर आप बी से कराओगे, बी 3 काम डेली करता है, एफिशिएंसी देखो बी की, और ए की एफिशिएंसी 2। ए 2 काम करता है। इन्हें जब आप डिवाइड करके जोड़ रहे हो तो इतना ही आ रहा है, 3.75। इसका मतलब ये हमने जो ऑप्शन लिया है ये सही ऑप्शन लिया है। और ये भी चेक कर लेना, बी ए से ज्यादा कुशल है, तो बी ए से ज्यादा कुशल का मतलब बी की एफिशिएंसी ए से ज्यादा आनी चाहिए। क्लियर है भाई? आगे बढ़े। 120 आदमी अथवा 200 बच्चों के लिए खाना है। इस खाने में से 150 बच्चों ने खाना खा लिया, बाकी खाना कितने आदमियों के लिए पर्याप्त होगा? बताओ भाई। 120 आदमी अथवा 250 बच्चों के लिए खाना है, मतलब 120 आदमी और 200 बच्चे बराबर खाना खाते हैं। इसका मतलब यही हुआ भाई, 120 आदमी और 200 बच्चे बराबर खाना खाते हैं, इससे यही पता लगा। तो एक आदमी अगर 5 खाना खाता है तो एक बच्चा 3 खाना खाता है, इससे हमें आइडिया लग गया।
एक आदमी इतना इतना खाना खाता है। फिर कह रहा है कि इस खाने को 150 बच्चों ने खा लिया और बचा हुआ खाना कितने आदमी खा सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो ये सब बराबर ही, 120 आदमी 200 बच्चे, ये टोटल खाना यही, 150 बच्चे और कितने आदमी उतना ही खाना खाएंगे, ये पूछ रहा है। कुछ बात नहीं है, इन दोनों इक्वेशन में m और b की वैल्यू लगा दो। 200 गुणा 3, 150 दिया, 450 प्लस 5x, 600 में से 450 घटा दो 150, 150 बराबर 5x या x बराबर बटे 5, कितना आ जाएगा 30। या आप ऐसे ना करते तो ऐसे दिमाग से सोच के आंसर दे सकते थे। 120 आदमी बराबर हैं 200 बच्चों के, 120 आदमी बराबर हैं किसके, 200 बच्चों के। 150 बच्चों ने खाना खा लिया, तो हमें ये निकालना है 150 बच्चे किसके बराबर होंगे। इसे 150 बनाने के लिए 3/4 से क्या कर दो, गुणा 3/4 से। तो 150 बच्चों ने खाना खा लिया का क्या मतलब है, 4 से इसे काट लो, ये 150 बच्चे बराबर कितने के हो जाएंगे, 150 बच्चे बराबर हो जाएंगे 90 आदमी के, 90 मैन के। मतलब 90 आदमियों का खाना खाया जा चुका है और 120 आदमियों का कुल खाना है, मतलब 30 आदमियों का खाना अभी भी बचा है। बोलो भाई, दो तरीके से कराया मैंने आपको क्वेश्चन। एक इक्वेशन से, एक कॉमन सेंस से। कोई बोल नहीं रहा है, इसका मतलब मैं इसे समझ लूं कि आपको बात समझ में आई है। देखो भाई, ये प्रॉपर क्लास नहीं है, रिवीजन बैच। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो क्लास में ना हुए हों वो उठा लिए हैं, ठीक है। अगला देखो, ए बी से आधा काम करता है, सी ए और बी दोनों द्वारा मिलकर किए गए काम से आधा काम करता है। देखो भाई, ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी हमें बनानी पड़ेगी। ए बी से आधा काम करता है, बी अगर 2 काम करता हो तो ए का काम 1 मान ले। सी जो है, ए और बी दोनों द्वारा मिलकर किए गए काम से आधा काम करता है। ए और बी मिलकर 3 काम करते हैं, तो ये 3 से आधा 1.5 काम करता है। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। कह रहा है सी एक काम को अकेले 12 दिन में खत्म कर देता है। देखो 1.5 काम रोज करता है तो 12 दिन में इतना काम करता होगा, ये टोटल काम हो गया। तो पूछ रहा है सब मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सब मिलके एक दिन में 4.5 काम करेंगे और कितने दिन में काम को खत्म कर देंगे, यही पूछ रहा है। सॉल्व कर लो, 1.5 से ये 3 बार कटेगा, 3 से ये 4 बार कटेगा, आंसर 4 डेज। बोलो भाई, समझ रहे हो बात को। ये क्वेश्चन करके देखो, इंद्र और चंद्र। कह रहा है इंद्र और चंद्र कोई काम 20 और 80 दिन में कर लेते हैं, 20 और 80 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इंद्र काम शुरू करता है, 3 दिन काम करता है और 5 दिनों के लिए छुट्टी ले लेता है, जिसके दौरान चंद्र काम जारी रखता है। काम पूरा होने तक ये क्रम जारी रहता है, काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। बढ़िया क्वेश्चन। देखो भाई, इंद्र कर सकता है 20 दिन में और चंद्र कर सकता है 80 दिन में। पहले 3 दिन इंद्र काम करता है, फिर 5 दिन चंद्र काम करता है, फिर 3 दिन इंद्र काम करता है, फिर 5 दिन चंद्र काम करता है। तो 20-80 का एलसीएम 80 ले लो, ये 4 काम डेली करता है, ये 1 काम डेली करता है। पहले 3 दिन इंद्र काम करेगा, इंद्र एक दिन में 4 काम करता है, तो 3 दिन में काम कितना हो जाएगा, 3 दिन में काम हो जाएगा 4×3=12। फिर 5 दिन चंद्र काम करेगा, चंद्र 5 दिन में 5 काम ही करेगा, क्योंकि डेली 5 काम ही करता है।
कुल मिला के इस तरह से 8 दिन में काम कितना खत्म होगा? 12 5 17। 17 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर लो कि ये 80 के पास पहुंच जाए, 80 के पास। तो 17 चौके 68, 4 से होगा मल्टीप्लाई। 32 दिन में काम कितना हो गया? 68। अब देखो 68 के बाद ये 3 दिन काम करेगा, 12 काम हो जाएगा, 12 ही तो कम है, 80 में से 12 काम कम है। अगले 3 दिनों में इंद्र 12 काम कर देगा, 35 दिन में काम खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया सलोनी, तुषार, आकाश, शाबाश। बाकी लोग भी भाई कुछ आंसर वांसर दो, मेरे ख्याल टाइम एंड वर्क सबने पढ़ रखा है। जिसने बिल्कुल ना पढ़ा हो ये क्लास उसके लिए नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए आपको प्रॉपर बैच ही देखना पड़ेगा, तभी आपको कुछ फायदा मिलेगा। अच्छा, यूट्यूब पे जो लोग देखते ही हो, देखते देखते कौन सा हाथ दुख जाते हैं तुम लोगों के, लाइक वाइक ही कर दिया करो, है ना। एबीसी एक साथ मिलके 2 दिनों में एक काम पूरा कर लेते हैं। ए और बी द्वारा एक साथ काम करने के लिए 2.4 दिनों की जरूरत पड़ती है। बी और सी एक साथ काम करने में 4 दिन लगते हैं। बताओ बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा? आसान क्वेश्चन है। ए बी सी 2 दिन में करते हैं, ए बी और सी 2 दिन, ए और बी 2.4 दिन, और बी और सी 4 दिन। ऐसा नंबर जो 2.4, या आप कहो 24, 4 और 2 से कट जाए 12, 2 से इसे काटेंगे 6, 24 से काटेंगे 5, 4 से काटेंगे 3। बताओ भाई, वो कह रहा है बी अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा? कोई बताएगा बी की एफिशिएंसी? बी की एफिशिएंसी 5 3 8 में से 6 गया, 2 होगी। बताओ किसे किसे 2 दिख रही? बी की एफिशिएंसी 2 होनी चाहिए। 12 को 2 से विभाजित करेंगे, 6 दिन में काम खत्म करेंगे। बताओ ऐसा कौन है जिसे 2 दिन एफिशिएंसी नहीं दिख रही है बी की? पूछोगे तभी बताऊंगा। सबका आ गया भी आंसर? कोई नहीं पूछ रहा है? राहुल देखो ध्यान से, ये a प्लस बी है, ये b प्लस सी है। अगर इन्हें जोड़े तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस बी इक्वल्स टू 5 और 3 8। बोलो हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ दें तो 5 3 8। इसमें ए बी सी की वैल्यू 6 है, तो बताओ बी की वैल्यू 2 ही होनी चाहिए। बताओ राहुल, आया समझ में? ठीक, बहुत बढ़िया। देखो भाई एक क्वेश्चन और, किसी काम को करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है। अगर ए 3 दिन में करता है तो बी को 5 दिन लगते हैं, ठीक है ना। ए 3 दिन में करता है तो बी को 5 दिन लगते हैं। वे इस काम को 5 से ही 5/8 दिन में पूरा कर देते हैं। ए अकेले दुगने काम को कितने दिन में करेगा? तो 3 5 का एलसीएम ले लो, कितना? 15। 5 और 3 इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। वैसे तो आप समझ जाएं, अगर दिनों का अनुपात दिया है और उसे पलट लेंगे तो किसका एफिशिएंसी का रेशियो आ जाए। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 3 8। इसकी जरूरत नहीं है। और कितने दिन में काम खत्म कर लेते हैं? 8 पंजे 40, 5 45/8। 8 से 8 को डिवाइड कर दो, टोटल काम कितना हो जाएगा? 45। टोटल काम कितना हो जाएगा? 45 टोटल वर्क। भाई 8 काम एक दिन में करते हैं, इतने दिनों में पूरा काम कर लेते हैं। और इसके दुगने काम को, 45 का दुगना कितना हो जाएगा? 90। 90 काम को ए कितने दिन में करेगा? तो देखो ए एक दिन में 5 काम करता है, 90 काम को 18 दिन में खत्म कर देगा। बताओ भाई, समझ में आ रही है बात?
11 बज गए भी, आज इतना ही रखते हैं, कल करेंगे बात। कभी कभी क्लास के लेट हो जाने की वजह से गड़बड़ होती, 10 बजे स्टार्ट हो जाए तो 11:15 तक 2 सेशन हो जाता है, ठीक है ना। अब नया सेशन बहुत लेट हो जाए, कल करेंगे भी बात। आप लोग भी थक गए होंगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। जो लोग YouTube पे देखते हो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, दूसरों को भी बता दो, किसी के काम आ जाए।